Dear students, we will discuss about units and measurement. First of all, we define physical quantity. A quantity which can be measured and in terms of which laws of physics can be expressed is called a physical quantity. Is called a physical quantity. Example: mass, force, work, etc. Dear students, if I say is fan is a physical quantity? No, fan is not a physical quantity. फैन की जो ब्लेड है उसकी लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है. फैन का जो वेट है वो फिजिकल क्वांटिटी है. फैन जिस एंगुलर स्पीड से रोटेट करता है वो फिजिकल क्वांटिटी है. फैन क्या नहीं है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. मेजरिंग प्रोसेस. हाउ वी डू द मेजरमेंट. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? व्हाट इज यूनिट? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? इट इज ए chosen standard of some kind used to measure a physical quantity which is accepted internationally. How measuring process is done? Let we assume that we are to measure length of the wall of a small room. ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? हमने इसके लिए क्या किया? What we have done, we took a meter rod. हमने क्या ली? हमने एक मीटर रोड ली, उसको इसके कॉर्नर पर रखा और वो मीटर रोड यहाँ पर ख़त्म होगी, एक बार ख़त्म होगी. फिर दोबारा ली, इस कॉर्नर पर दोबारा रखा, वो मीटर रोड यहाँ पर दोबारा ख़त्म होगी. फिर उस मीटर रोड को यहाँ पर रखा, यहाँ पर वो 3 बार ख़त्म होगी. तो व्हाट इज द लेंथ? दैट इज 3 मीटर. व्हाट इज 3? 3 इज numerical value. And what is meter? That is unit or chosen standard. So
How we measure a physical quantity? We measure a physical quantity Q is equal to NU, where N, that is number of times by which chosen standard is repeated to measure the physical quantity. In above example, to measure length of wall, if we choose the standard centimeter, we have to repeat it for 300 times. So लेंथ इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर. तो यहां पर हमारे पास 300 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेंटीमीटर इज व्हाट इज सेंटीमीटर? यूनिट. तो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, अगर हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, अगर हम उसके साइज को, यूनिट क्या है? साइज ऑफ यूनिट. अगर हम साइज ऑफ यूनिट को डिक्रीज कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. तो Q हमारा किसके बराबर है? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. क्या मतलब? अगर हमने U1 साइज लिया है तो नंबर ऑफ रिपीटेशन टाइम कितना? N1. और अगर हमने U2 साइज लिया है तो नंबर ऑफ रिपीटेशन टाइम कितना? N2. तो N1 U1 किसके बराबर? N2 U2 के बराबर. तो सीधी सीधी बात है आपके पास कि व्हाट इज N है? N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U. यानी जितना बड़ा साइज आप करते चले जाओगे उतना ही आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करती चली जाएगी? डिक्रीज करती चली जाएगी. नाउ व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? These are the physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities, i.e., they are not derived from other physical quantities. These are taken to be basic physical quantities. We have considered
7 fundamental quantities and 2 supplementary ones. 1 mass, 2 length, 3 time, 4 current, 5 temperature, 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या मतलब है? कमरे में कितनी लाइट है. अगर आप 20 वाट की एलईडी की जगह 24 वाट की एलईडी लगा दोगे तो क्या होगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. सुबह के कंपैरिजन में दोपहर को ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस ज्यादा होती है? लाइट की. तो लाइट का कम या ज्यादा कौन चीज मेजर करता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी. और काउंटिंग को कौन मेजर करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं दैट इज प्लेन एंगल. एंगल जो आप डिफाइन करते हो, दो लाइंस के बीच में जो आप एंगल डिफाइन करते हो, ये वाला एंगल. और दूसरा है सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल क्या है? मान लो हमारे पास एक कोन है, तो ये जो चीज है हमारे पास स्पेस में जो एंगल है, एंगल इन स्पेस, वो क्या है? सॉलिड एंगल. नाउ व्हाट टाइप ऑफ यूनिट्स वी चूज? हम किस तरह की यूनिट चूज करें? उसके लिए भी हमारे पास चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट. कैसी यूनिट होनी चाहिए हमारे पास? सबसे पहले फर्स्ट, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज. सुटेबल साइज का क्या मतलब है? अब अगर आपको कोई ऐसे कहे कि हमें रूम की लेंथ किलोमीटर में मापनी है, तो वो सुटेबल साइज थोड़ा ही हुआ. और कोई हमें ये कहे कि हमें रूम की लेंथ को मिलीमीटर में मेजर करना है, वो भी सुटेबल नहीं हुआ. तो क्या होना चाहिए? यूनिट जो है वो कैसी होनी चाहिए? सुटेबल साइज की होनी चाहिए. अब रूम की लेंथ मेजर करने के लिए या तो फीट में मेजर करो या फिर मीटर में मेजर करो. ऐसे ही आपको अगर अपना वेट मेजर करना है, तो क्या सुटेबल साइज होगा? क्या आप अपना वेट ग्राम में मेजर करेंगे? नहीं. क्या अपना वेट आप क्विंटल्स में मेजर करेंगे? नहीं. तो इसका मतलब आप अपना वेट किलोग्राम में मेजर करेंगे. तो साइज क्या होना चाहिए आपका? वो सुटेबल होना चाहिए. नेक्स्ट, इट शुड बी वेल डिफाइंड. अब इसका क्या मतलब है? इट शुड बी वेल डिफाइंड. इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है कि उसका साइज प्रॉपर हो. फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या करना है? मुझे किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है. जैसे इस पेन की लेंथ मेजर करनी है, तो कैसे मेजर करूं मैं? ऐसे मेजर कर लेता हूं. ये तो ये 1 उसके बराबर हो गई. अब ये तो मेरा हाथ मेरे साइज के बराबर हो गया. जैसे इस कागज की विड्थ मेजर करनी है, तो मेरी 1 बिट के बराबर है. पर कोई छोटा बच्चा मेजर करेगा, उससे तो बड़ा हो जाएगा. और कोई मेरे से लंबे उंगलियों वाला करेगा तो उसके लिए दूसरा हो जाएगा. तो ये डिफाइंड नहीं है, लेंथ डिफाइंड नहीं है. तो क्या होनी चाहिए हमारे पास?
यूनिट जो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उसका साइज जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए कि भाई इतना लंबा ही आपका 1 फुट के बराबर है। 1 फुट ना तो इस लेंथ से छोटा ना इस लेंथ से बड़ा, तो फुट आपका डिफाइंड हो गया, मीटर आपका डिफाइंड हो गया। इनकी डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। थर्ड, इट शुड बी इजीली असेसिबल। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इजीली क्या होनी चाहिए, असेसिबल होनी चाहिए। भाई हमें लेंथ मापनी है तो आराम से इस यूनिट का साइज हमें मिल जाए, जैसे इंची टेप हमें मिल जाता है तो इजीली असेसिबल हो जाता है। 4, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। पहले वेट मेजर करने के लिए लोहे के टुकड़े हुआ करते थे, वो बाद में बदल गए। क्यों? वो घिसने के बाद में उनका मास कम हो जाता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आने लग गई तो वो टाइम के साथ क्या नहीं टाइम के साथ चेंज नहीं करती। इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस। इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस। क्या मीनिंग है इसका? टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, प्रेशर के साथ चेंज ना हो। जैसे हमारे पास अगर हम बात करके चलें कि मेजरिंग टेप है, इंची टेप है, तो वो इंची टेप क्या करेगा, गर्मियों में फैल जाएगा, सर्दियों में सिकुड़ जाएगा, तो वो आपका टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। तो इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस। ऊपर एक चीज रह गई मेरी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो लिख ली थी, क्या रह गया था? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जैसे स्पीड, जैसे फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वर्क, ये क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। Fs क्या कहते हैं? डेराइव्ड फ्रॉम अदर्स। अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दो तरह के सिस्टम है यूनिट्स के, बाद में फिर एक स्टैंडर्डाइज हो गया, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और फिर एसआई। सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। लेंथ एफपीएस में, फुट में, सीजीएस सिस्टम फ्रेंच सिस्टम था, एफपीएस ब्रिटिश सिस्टम था, एमकेएस फिर दोबारा से फ्रेंच सिस्टम आ गया। पाउंड, टाइम ये भी सेकंड में। एमकेएस में मीटर में, मास केजी में और टाइम फिर दोबारा से सेकंड में। फिर एसआई सिस्टम एक स्टैंडर्ड यूनिट आया, उसने लेंथ को मीटर में लिया, मास को किलोग्राम में लिया और टाइम को उसने सेकंड में लिया। सीजीएस सिस्टम की एक ड्रॉबैक थी कि वो थोड़ा सा छोटा सिस्टम था। जैसे आदमी की मोटी सी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? रोटी और कपड़ा। अब आप मान लो कपड़ा हम बाज़ार में लेने जाएं तो सेंटीमीटर्स में नहीं आएगा, वो मीटर्स में आएगा। अनाज अगर चीनी लेकर के आए तो वो ग्राम्स में नहीं आएगी, किलोग्राम्स में आएगी। इसलिए सीजीएस सिस्टम एमकेएस सिस्टम से रिप्लेस हो गया। एफपीएस सिस्टम में भी एक प्रॉब्लम थी,
मैं चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट में बता देता हूं, इट शुड बी मीट्रिक, यानी 10 के मल्टीपल होने चाहिए। तो एफपीएस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, फुट में 12 इंच होते हैं, तो 12 से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए फुट को इग्नोर किया गया। पाउंड में अब 458 ग्राम होते हैं, तो इग्नोर कर दिया गया, सेकंड एज इट इज रहा। तो एमकेएस सिस्टम थोड़ा सा बड़ा आ गया, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये यूजुअली यूज्ड यूनिट्स हैं, तो इन्हीं को लेकर के एक स्टैंडर्ड यूनिट बनी, वो आया आपका लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। नाउ SI units of fundamental physical quantities. नंबर 1 मास। होता क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये मास होता है। मास की यूनिट क्या है, SI यूनिट किलोग्राम। नाउ व्हाट इज किलोग्राम, फर्स्ट डेफिनेशन, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर ऑफ वाटर का जितना मास है 4 डिग्री सेल्सियस पर, उसको हमने 1 किलोग्राम माना है। ऐसे नहीं कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर हो गया, तो 1000 ग्राम तो फिर हमारे पास उसी तरह से ग्राम कितना हो गया भाई, तो ये SI यूनिट हो गई किलोग्राम की। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, it is the mass of a platinum iridium cylinder of diameter and length 3.9 centimeter, kept in International Council of Weights and Measurement। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मास की। सेकंड, लेंथ, डिस्टेंस between extreme points of the object। SI unit meter। Earlier it was defined as 1/10 million part of distance between North Pole to इक्वेटर। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन it is the length of radiations of, it is the length of
1650763.73 wavelengths of radiations coming from क्रिप्टॉन 86, क्रिप्टॉन का जो 86 मास नंबर का जो आइसोटोप है, वहाँ से जो रेडिएशन बाहर निकलती हैं उनकी वेवलेंथ काउंट करनी है हमने कितनी, 1650763.73। थर्ड, टाइम अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन which the clock reads, टाइम क्या है, which the clock reads, और it is time elapsed between two events। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है सेकंड। अर्लियर इट इज द टाइम टेकन बाय ए सिंपल पेंडुलम of length 1 meter from going from one extreme positions to other extreme position। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, टाइम ऑफ 9192, टाइम ऑफ 9192,631,770 वाइब्रेशंस बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ सीजियम 133। सीजियम की 133 में जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं उसमें वाइब्रेशंस होती हैं, तो इतनी वाइब्रेशंस का जो टाइम है दैट इज व्हाट, 1 सेकेंड। फोर, करंट, ये हम लेटर ऑन डिफाइन करेंगे, एम्पियर होता है। टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 articles। supplementary units, first plane angle, मान लीजिएगा कोई ये सर्कल है, ये एंगल थीटा है, ये आर्क की लेंथ है एल और रेडियस कितना है आर। तो एंगल जो डिफाइन होता है, प्लेन एंगल जो डिफाइन होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। एसआई यूनिट
radian, angle will be 1 radian if arc is equal to radius. आपने एंगल डिग्रीज में पढ़े हैं, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. कैसे पाई रेडियन 180 डिग्री कैसे बनेगा हमारे पास? ये एंगल 180 डिग्री बनेगा, तो ये लेंथ कितनी होगी? पाई आर. तो आर्क पाई आर अपॉन रेडियन अपॉन रेडियस आर. आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बच गया? पाई. दूसरा सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन. तो सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन होता है? एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है और स्फीयर के ऊपर एक सरफेस है. ये सॉलिड एंगल है, ये हमारे पास एरिया है, ये रेडियस है. तो हमारे पास सॉलिड एंगल किसके बराबर होगा? सॉलिड एंगल होगा हमारे पास ए अपॉन आर स्क्वायर. अब सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट स्टेरेडियन. एंगल विद बी 1 स्टेरेडियन if area of surface on the sphere is equal to square of its radius. क्या होगा हमारे पास? सॉलिड एंगल जो होगा, सॉलिड एंगल एट सेंटर ऑफ स्फीयर will be 1 steradian if area of surface on the sphere is equal to square of its radius. Then surface will subtend 1 steradian angle at सेंटर. राइट, रिवाइज करो बेटा इसका. ये केवल फंडामेंटल है आपका. कल हम करेंगे हाउ टू मेजर द लेंथ.